गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं चैप्टर चेकअप का। अ शॉपकीपर इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल बाय 15%। मतलब एक दुकानदार ने साइकिल की कीमत बढ़ा दी है 15% से। द इंक्रीज्ड न्यू प्राइस वॉज ₹4830 और नया प्राइस है 4830। वॉट वॉज द ओरिजिनल प्राइस? मतलब इस साइकिल की कीमत ओरिजिनली क्या थी? तो बच्चों यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है, साइकिल की कीमत पता नहीं ओरिजिनली क्या थी वो पूछा गया है, और परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है वो है 15%, और अभी जो इसका प्राइस है साइकिल का वो है 4830 रुपीज़। तो पहले इसका प्राइस क्या था बच्चों? ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला सम है, जहाँ हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं और प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 15% से, और ये है हमारा सेलिंग प्राइस अब का। तो जब भी हमें ओरिजिनल प्राइस या कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हम क्या करते थे? ओरिजिनल प्राइस को अज्यूम करते थे 100। बस वही सम्स इधर भी करना है। तो हम मानेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस, ओपी मतलब ओरिजिनल प्राइस, बी 100। तो अब प्रॉफिट 15% है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वही प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू पी बाई सी पी इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंट तो यहाँ 15% है और प्रॉफिट हमें पता नहीं, और सी पी की जगह हम 100 लिखेंगे क्योंकि हमने वो अज्यूम किया है ओरिजिनल प्राइस को। तो सी पी मतलब ओरिजिनल प्राइस इधर इस सम में। तो 100 से 100 गया तो प्रॉफिट भी वही आएगा, क्योंकि हम ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट करते। तो एग्जाम पे, इस एग्जाम्स में इस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस को 100 लिया है तो जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा वही आपका प्रॉफिट भी होगा। तो अगर मैं ओरिजिनल प्राइस के साथ प्रॉफिट को ऐड करूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही तो हमारा सेलिंग प्राइस है ना। लेकिन इधर सेलिंग प्राइस को हम क्या कहेंगे? न्यू प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम इधर क्या लिखेंगे? न्यू प्राइस। बस वर्ड्स डिफरेंट है, तरीका करने का सेम है। मतलब 115 सेलिंग प्राइस है। तो ये सब हमारा एजम्पशन पे था। अब हम सम पे आते हैं, ठीक है। तो जब मेरा कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया हमने 100 है, तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल कर आया 4830। तो हम सम में कैसे समझेंगे? जब मेरा ओरिजिनल प्राइस 100 था तो मेरा न्यू प्राइस था 4830, है ना। नो सॉरी, 4830 नहीं, 115। सॉरी बच्चों। तो जब मेरा ओरिजिनल प्राइस 100 था तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है? 15% प्रॉफिट के वजह से 115। तो ये तो अजम्पशन पे था। तो अब सम की तरफ चलते हैं। लेकिन अब मेरा साइकिल का प्राइस क्या है? 4830। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो हमें ओरिजिनल प्राइस जो पूछा गया है वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट कर रही हूँ। जब मैंने ओरिजिनल प्राइस 100 लिया, उसके वजह से मेरा सेलिंग प्राइस बन गया 115। लेकिन ये दोनों ही अजम्पशन है, प्रॉफिट परसेंटेज को 15 लेकर। लेकिन इस सम में दिया गया है, अगर साइकिल की कीमत अब 4830 है तो ओरिजिनल क्या था? तो कॉस्ट प्राइस को हमने ओरिजिनल माना और सेलिंग प्राइस को न्यू प्राइस माना। तो अभी बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, और जो बच जाता है उसे डिवाइड करना है। सो 4830 इंटू 100 बाई 115। अगर आप कैंसिलेशन नहीं करना चाहते हो बच्चों तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 4830 इंटू 1 इज 4830 फॉलोड बाई 2 zeros डिवाइडेड बाई 115। सो फिर आप डिविजन कर लीजिए ऐसे। 115 4s are 460, माइनस किया 23, एक जीरो लाए, 115 2s are 230। तो अभी बाकी कितने जीरोस बचे? 2। तो ये है हमारा आंसर, 4200 रुपीज इसका ओरिजिनल प्राइस था। अब 9th सम देखिए बच्चों।
बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1275, मतलब अगर हम वॉच को 1275 में बेचे तो जावेद लॉस्ट 15%, जावेद से 15% का नुकसान हो गया। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब वो कितने सेलिंग प्राइस होना चाहिए जिससे वो 10% प्रॉफिट बना सके। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब उसने 1275 रुपीस में बेचा, वॉच को बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, तो 1275 में जब बेचा तो जावेद का नुकसान हो गया 15%। तो वो हमसे पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए कि वो प्रॉफिट बना सके 10% का। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में बांटा गया है इस सम को। तो पहले तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था वॉच का, तभी तो हमें पता चलेगा कि इधर सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए टू मेक 10% प्रॉफिट। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे। सो जब भी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होता तो हम क्या मानते हैं बच्चों, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100, ये हमारा एजम्पशन है। और जावेद लॉस्ट 15%, तो मैंने क्या कहा था बच्चों, जब भी हम कॉस्ट प्राइस 100 लेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होगा वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अब लॉस्ट 15% है तो हमारा लॉस भी 15 रुपीस ही है, क्योंकि हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन जब भी कॉस्ट प्राइस और लॉस होता है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो 100 माइनस 15 है 85, तो ये था हमारा अजम्पशन। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो सेलिंग प्राइस 85 होता, तो ये हमारा एजम्पशन है। तो हमें इधर लिखना होगा अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो सेलिंग प्राइस 85 होता। ये एजम्पशन के ऊपर बेस था। अब सम की तरफ चलिए, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है 1275, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता। ठीक है, इफ कॉस्ट प्राइस वाज 100, selling price would have been 85, which is our assumption. But in this sum, selling price is 1275, then what will be the cost price? इस लॉजिक से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। सो जो ऑपोजिट में है उसे मल्टीप्लाई और जो बच जाता है उसे डिवाइड। अब देखिए बच्चों, सीधा सीधा ये 5 में जाता है, 5 17 टाइम्स, 5 20 टाइम्स। अब अगर आपको ये चेक करना है कितनी बार जाता है तो आप चेक कर लीजिए, 17 को डिवाइड करके देख लीजिए या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 लास्ट में, 2 5 are 10, 2 7 are 14 plus 1 15, 2 2 are 4 plus 1 5, 2 1 are 2 डिवाइडेड बाय 17। तो अभी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। हाँ बच्चों, डिवाइड करने से 1500 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क किधर था हमारा, कॉस्ट प्राइस में, मतलब वॉच की कीमत थी 1500। ये कॉस्ट प्राइस देखिए बड़ा है, सेलिंग प्राइस देखिए छोटा है, तो ज़रूर उसका लॉस ही होगा ना। जब व्हेनेवर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इट विल बी ऑलवेज अ लॉस। सो अब हमें जो चाहिए था कॉस्ट प्राइस वॉच का वो हमें मिल चुका है। अब हमारे लिए ये फाइंड आउट करना बहुत आसान हो गया, बिकॉज वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस 1500 है तो प्रॉफिट परसेंट 10 है, तो प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है। तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है P by CP इंटू 100, क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो उसे हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 10, प्रॉफिट हमें पता नहीं, कॉस्ट प्राइस अब भी हमने फाइंड आउट किया, इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ राइट साइड में ही रहेगा और ये लेफ्ट है 10, इन दोनों को हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये जो डिवाइडेड बाय 1500 है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1500, क्योंकि ये इक्वल टू को क्रॉस करके जा रहा है
और ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो बन जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो अब राइट में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हम इसे भी यहाँ लाए और इसे भी यहाँ लाए, तो अब हमें ये कैलकुलेट करने से प्रॉफिट मिलेगा। ऊपर 2 0 नीचे 2 0, सो 15 10s are 150, मतलब हमारा प्रॉफिट है 150 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है 1500, प्रॉफिट हमें पता है 150, इन दोनों को ऐड करने से हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 1650 रुपीज। तो दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बाय सेलिंग अ पेन ऑफ रुपीज 165, by selling a pen for rupees 165, मुक्ति gains 10%। मतलब मुक्ति ने जब पेन को 165 रुपीज में बेचा तो उसे 10% प्रॉफिट मिला। If she had sold it for 157.50, what percentage would she have lost or gained? अगर वो 157 में बेचती तो क्या उसे प्रॉफिट या लॉस होता, और प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाय सेलिंग ए पेन फॉर 165 मुक्ति गेन 10%, इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है और परसेंटेज भी है प्रॉफिट का, लेकिन कॉस्ट प्राइस ही नहीं है। जब कॉस्ट प्राइस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, एज्यूम। सो वही करेंगे। अब देखिए बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन है और प्रॉफिट परसेंट है, कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हम मानेंगे लेट कॉस्ट प्राइस भी 100। और हमें पता है जब भी कॉस्ट प्राइस 100 हम एज्यूम करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा वही हमारा प्रॉफिट भी होगा। अभी हमने बहुत सारे सम कर लिए, तो अभी आप समझ गए होंगे, मैंने एक्सरसाइज में अच्छी तरह सिखाया है, प्लीज एक्सरसाइज के सम्स जरूर देखिए बच्चों। तो अब हमारा अजम्पशन क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, मतलब एजम्पशन के हिसाब से जब कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस है 110, है ना, ये हमारा एजम्पशन है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन 100 लूं तो मेरा सेलिंग प्राइस 110 है। अब एजम्पशन खत्म, अब आप सम पर आ जाइए। अगर सेलिंग प्राइस 165 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया वो डिवाइड। ऊपर एक 0 नीचे एक 0 गया। अब 11 165 में तो जाता है, देखिए 11 1s are 11, 5 remaining, 11 5s are 55, so 15 times, so 11 1 time, 11 15 times, so 15 into 10 150। क्वेश्चन मार्क किधर है, कॉस्ट प्राइस पे, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 150 रुपीज। तो अब ये 150 रुपीज पेन का कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब इसे उठाकर यहाँ लगाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या मिला है बच्चों, 150 रुपीज, मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 150। अभी आप बताइए, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सो उसे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस। यस, व्हेनेवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस वी गेट प्रॉफिट। व्हाट इज द फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। 157.50 माइनस 150 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 रुपीज 50 पैसे का प्रॉफिट। सो दिस इज योर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मिला है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P बाई CP इंटू 100। P की जगह जो हमारा प्रॉफिट है, CP क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया 150 इंटू 100। ऊपर एक 0 नीचे एक 0 गया, दोनों 5 टेबल्स में जाएंगे, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कीजिए, 7.50 इंटू 2, पीछे से 2 डेसिमल, पीछे से 2 डेसिमल, सो 15.00 को हम 15 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 3, तो हमारा आंसर है प्रॉफिट परसेंटेज 5%। ठीक है बच्चों, इतना ही आज के क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।